हेलो फ्रेंड्स, मैं आशावान चैनल से आपको दिखाने जा रही हूँ। सुबह तो मैंने नहीं किया वीडियो क्योंकि अकेले ही थी और व्यस्त थी पूजा में, स्थापना करने में। फिर कभी मैं इसका वीडियो डालूँगी कि स्थापना विधिवत कैसे की जाती है, जैसे पंडित लोग कराते हैं। आज मैं शाम को पूजा करने जा रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो है शाम का सुबह शाम पूजा कैसे की जाती है। और आप लोग ध्यान से देखना और इसी तरह सुबह शाम हो सके तो पूजा करना। और देखते हैं, मैंने एक प्लेट में स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर अक्षत डाला और उस पर फूल रखा, जो कि इस तरह से। फिर उसमें दीपक प्रज्वलित किया, एक नया अखंड ज्योति हमारी जल रही है, उसको देख ही रहे हैं आप लोग। और धूप भी बत्ती भी जलाई हूँ मैंने इधर। और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। जगत माता जगदम्बा की दुर्गा माता की वैष्णो माता की जय। दीपम अग्रभ्यामी कलश वरुदेवताभ्यो नमः। दीपम समताम बम बम भोले पार्वती कार्तिक गणपति माता रूपमंदित महादेव की दीपम अग्रभ्यामी राधे कृष्ण की बाके बिहारी की जय। धूपम दीपम अग्रप्याम धरती माता तीनों अग्रह की धूपम दीपम अग्रप्यामी दीपम अग्रप्यामी। अब इसको दोस्तों जल से 3 बार घेर दीजिए। धूपम दीपम अग्रप्यामी धूपम दीपम अग्रप्यामी धूपम दीपम अग्रप्यामी। अब दोस्तों मैं भोग लगा रही हूँ। आज जो है माता रानी को गाय का प्रथम दिन है, तो इसलिए गाय के घी का भोग लगता है। तो मैं आज गाय के घी का भोग लगा रही हूँ। और आप लोग देखिए, माता रानी को स्पर्श करा दीजिए उनको। जय हो माता रानी की जय हो। फिर उसके बाद मैंने जल लिया और इस पे मैं जो है माता रानी को फल ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा रही हूँ, सबको लगा रही हूँ। ड्राई फ्रूट फल नैवेद्यम निवेदयामि। ड्राई फ्रूट फल नैवेद्यम निवेदयामि नवग्रह की। ड्राई फ्रूट फल नैवेद्यम निवेदयामि कलश वरुण देवताभ्यो नमः। ड्राई फ्रूट फल समर्पयामि जगत माता जगदम्बा की दुर्गा माता की जय। जलम समर्पयामि जलम समर्पयामि एकदम फलम समर्पयामि भोले बाबा की राधे कृष्ण की बाकी बिहारी की जय। ये जल मैं कान्हा के लिए रख रही हूँ और मैया को वो भी चढ़ा दिया। अब जो है 3 बार अचवनी करते हैं। युक्तम मधुर स्वागतमुपहासमयुक्तम नैवेद्यम निवेदयामि। शाकाग्निशयुक्तम मधुरं स्वागतमुपहासमयुक्तम नैवेद्यम निवेदयामि इदं फलं जलं समर्पयामि। शाकाग्निशयुक्तम मधुरं स्वागतमुपहासमयुक्तम नैवेद्यम निवेदयामि इदं फलं जलं समर्पयामि। अब मैं माता रानी को डेली मधु का भोग लगाती हूँ, क्योंकि पाठ में आप लोग ने अगर पाठ करते होंगे जो, उनको तो पता होगा, अभ्यास होगा कि वो नवरात्रि में दुर्गा देवी जब वो दैत्यों को मारने के लिए मधु का पान करते हुए, बाड़ी लड़खड़ाते हुए माँ ने उनको असुरों को संकेत किया कि अब मैं आ रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ दैत्यों। तो इसलिए माँ को मधु बहुत प्रसन्न है, माँ को मधु बहुत प्रिय है, इसलिए मैं उनको मधु का भोग लगा रही हूँ और डेली लगाती हूँ। जय माता रानी की। मधु का भी भोग हो गया। मधु समर्पयामि मधु समर्पयामि मधु समर्पयामि। और इलायची लौंग दोनों टाइम माँ को समर्पित करना है। समर्पयामि लौंग इलायची समर्पयामि लौंग इलायची समर्पयामि समर्पयामि। अब दोस्तों, आज मैं सुबह दक्षिणा चढ़ाना भूल गई थी, इसलिए मैं दक्षिणा चढ़ा रही हूँ। दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि। और दोस्तों, इसके बाद
आरती करना है तो आरती कीजिए। मैं अब इसके बाद पाठ करूँगी। जैसे कि सबको पता है कि पाठ किया जाता है, सुबह का टाइम नहीं हो पाई इसलिए कि बहुत पूजा का ही हो गया और अकेली थी घर में, इसलिए पूजा का इंतज़ाम करते माँ को जो भी हो सका करते करते थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए मैं सुबह पाठ नहीं कर सकी। अभी इस टाइम में पाठ करूँगी, तब तक दूसरी ज्योत भी मेरी जलेगी और पाठ करने के बाद फिर हवन करूँगी, फिर आरती करूँगी। आरती जिसकी जो इच्छा हो, जय अम्बे गौरी या जो है जग जननी जगदम्बे, जो भी जिसका अपना लगता है माँ की आरती करिए। लेकिन प्रथम पूज्य गणेश जी की आरती करिए, फिर माँ की आरती करिए और उसी आरती को नवग्रह को दिखाइए, धरती माँ को दिखाइए और कलश को दिखाइए। कलश देवताभ्यो नमः, वरुण देवताभ्यो नमः, आरती ऐसे करके उसके बाद फिर आप लोग उनको जो है फिर 3 बार जल को घेरिए, दीपक को 3 बार जल से घेरिए। उसके बाद उनको प्रणाम करिए, फिर वहाँ से आप हटिए। और हाँ, अपने असनी के नीचे 3 बार जल डालिए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके जल असनी के नीचे डाल के हाथ से जल को बीच वाली उंगली से अपने मत्थे में लगाइए, फिर वहाँ से उठिए। इस तरह से माँ की पूजा करिए। और अब मैं पाठ करूँगी। और जैसे कि पाठ के बारे में भी सबको पता है कि पाठ कैसे किया जाता है दुर्गा जी का, या जिसको नहीं पता हो, दुर्गा सप्तशती सबके पास है, होगी ही, नहीं होगी तो दोस्तों आप लोग ले लीजिए। और यदि हो तो आप उसमें जो है क्या क्या करना चाहिए, शुरू में देवी जी के हैं उसको पढ़िए, अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम जो है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, इसको भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं पाठ के लिए। लेकिन उसके पहले हम जो पढ़ते हैं वो है अथ दिव्य कवच, और उसके बाद है अर्गला कवच, फिर इसके बाद है अथ कीलकम कवच। इसके बाद फर्स्ट अध्याय से शुरू होता है। कोई कोई एक एक अध्याय रोज करते हैं, उसी को एक पाठ कहते हैं। वैसे संपूर्ण पाठ का विधान है कि 13 अध्याय होता है। अर्गला, दिव्य कवच, अर्गला, अथ कीलकम कवचम, ये सारे पढ़ के फिर 13 अध्याय को पढ़ के उसके बाद पाठ की पूर्ति एक पाठ माना जाता है। लेकिन बहुत बहनें ऐसा कहती हैं कि जैसे एक अध्याय किया तो मैंने एक पाठ किया, ऐसा नहीं है। हालांकि वो सामर्थ्य के अनुसार वो जो करती हैं उतना बहुत है, लेकिन अध्याय का पाठ का पूरा होना एक उसको कहते हैं कि अर्गला कीलक कवच। उसके बाद 13 अध्याय संपूर्ण, तब जो आके वो एक पाठ होता है, पूर्णतः एक पाठ होता है। तो इस तरह से देवी का पाठ पूरा होता है। उसके बाद फिर पीछे भी है, आप लोग को जैसे चाहिए आप इसमें पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो कि माता रानी को बहुत ही प्रिय है, पसंद है। तो उसको भी आप करिए, पढ़िए और देखिए। तो इस हिसाब से अब मैं पाठ करूँगी, उसके बाद फिर मैं आरती करूँगी। तो भी पाठ तो बहुत लंबा होता है, तो मैं उसका वीडियो क्या डालूँ। तो आप लोग के बाद दुर्गा सप्तशती हो, तो इसलिए मैंने इतना संकेत कर दिया है कि पाठ की शुरुआत और पाठ करने से पहले अगर करते हैं तो पाठ करने के पहले दाहिने हाथ में 3 बार, 1 बार जल डालिए, ओम केशवाय नमः होंठ के लगाइए, फिर दूसरा बार जल डालिए, होंठ के लगाइए, ओम माधवाय नमः, फिर गोविंदाय नमः 3 बार ऐसे अपना अचमनी करिए। उसके बाद नारायणाय नमः करके हाथ धुलिए। उसके बाद कि माँ मैं आपका पाठ शुरू करने जा रही हूँ, कितना करूँगी कितना नहीं करूँगी, या मैं जो कर सकती हूँ उतना करूँगी, कोई मेरा फिक्स नहीं है। ऐसा करके माँ का पाठ आरंभ करिए और पूर्णता करके उनकी आरती करिए, हवन करिए, आरती करिए, फिर उनका प्रणाम करिए, फिर अपना आसनी के नीचे जैसे कि मैंने बताया जल डाल के तब आप 3 बार उसको फिर उठा के मत्था लगा के फिर वहाँ से आप हटिए। तो ठीक है बहनों,
धन्यवाद। मैं इतना ही वीडियो डाल रही हूँ। रोज़ का जो सुबह शाम पूजा है, इसलिए कि आप लोग कैसे करते हो कैसे नहीं करते हो उसका संपूर्ण विधान ऐसा होता है। आप लोग का जैसा अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मुझे जो लगे कि हाँ बहनों में कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं डालती रहूँ और आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।